नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से नहीं जोड़ा है वो जल्द से जल्द राशन कार्ड से अपना नाम जुड़वा लें, नहीं तो उनके राशन कार्ड हो सकते हैं बंद। सदर एसडीओ विकास कुमार ने कहा। आइए देखते हैं सदर एसडीओ विकास कुमार जी ने और क्या क्या कहा। राशन कार्ड का केवाईसी चल रहा है। दो मुख्य प्रश्न है यहाँ के लोगों के भी है, बार बार वो पूछ रहे हैं कि जो दूसरे राज्य में रहते हैं लोग, अगर उन्हें छुट्टी नहीं मिली तो लोग केवाईसी कैसे करें अगर उनके घर झोपड़ी के हैं, उनके पास 2 पहिया वाहन नहीं है। नहीं, जैसे अगर ई केवाईसी चल रहा है ना, तो मुझे लगता है ई केवाईसी पूरे भारत में चल रहा होगा। और ई केवाईसी के लिए जैसे अभी तो 1 नेशन 1 कार्ड आ ही गया है कि आप कहीं भी जाइए पूरे भारत में अंगूठा लगाइए, अपना अनाज पाइए। तो अगर ई केवाईसी अगर कोई यहाँ नहीं कर पा रहा होगा तो मुझे श्योर है कि वो बाहर भी जरूर ई केवाईसी कर पाएगा। तो सेम ये मतलब अगर यहाँ अंगूठा वो दूसरे राज्य में जाके इस्तेमाल करे अपना राशन कार्ड का नंबर, तो वो केवाईसी शायद ई केवाईसी हो जाना चाहिए। मैं इसका कंफर्म करके पता करके आपको मैं जरूर आपसे। दूसरा मुख्य प्रश्न है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि राशन कार्ड में क्राइटेरिया होती है। हाँ, बहुत गरीब तबके के लोग बाहर देश में जाकर करते हैं, अरब में जाते हैं और मिडिल ईस्ट में, खाड़ी देश में काम करते हैं, उनके घर अभी भी झोपड़ी के होते हैं। ऐसे वो लोग कैसे केवाईसी करें सर? ई केवाईसी का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए अगर उन्होंने नहीं किया तो त्वरित उनका कार्ड बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है। अभी भी जैसे ये सेकंड टाइम ई केवाईसी हो रहा है, पहले भी ई केवाईसी हुआ था। 100% ई केवाईसी तो होना की कोशिश होती है गुंजाइश की, लेकिन अब जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनका भी आधार मैच नहीं कर पाता है, कोई बुजुर्ग है, कोई मजदूर है, तो उनका भी ई केवाईसी नहीं हो पाता है। तो इसका जरूर कुछ ना कुछ विभाग के द्वारा मार्गदर्शन आएगा। अभी तो आया है कि जितना ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी हम लोग ई केवाईसी कर सके। जो छूटेंगे उनके लिए जरूर विभाग का कोई मार्गदर्शन आएगा। सर ये कोई डेट तारीख तय है क्या केवाईसी का? ई केवाईसी मतलब हमें लगता है जून एंड तक कर लेना है, जितना मैक्सिमम हो सके। लोगों को सर डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी केवाईसी कराना जरूरी है। ई केवाईसी कराना इसलिए जरूरी है कि जो भी लाभुक, फर्जी लाभुक है, मतलब घोस्ट लाभुक समझिए, मतलब आपका नाम जोड़ दिया गया है, अपने किसी ने जोड़ लिया है और अब उस पर राशन उठ रहा है, लेकिन अगर उसका ई केवाईसी नहीं होगा तो जो घोस्ट लाभुक है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ई केवाईसी से हटेंगे। तो ये मैंडेटरी भी है। सर हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो अभी भी मरे हुए लोगों के नाम पे राशन ले रहे हैं? एग्जैक्ट इसी चीजों के लिए ही है कि ई केवाईसी मैंडेटरी है और जरूरी है कि जो मरे हुए लोग हैं या जो घोस्ट लाभुक हैं, जो लाभुक एग्जिस्ट नहीं करते, उनका नाम जोड़ के और उनके नाम पे राशन लिया जा रहा है, यूनिट लिया जा रहा है, उनको हटाने के लिए ही, इस लीकेजेस को हटाने के लिए ही ये ई केवाईसी है। तो मेरा आपके चैनल के थ्रू बाकी लोगों से अनुरोध होगा कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं और सही लाभुक है, जाके अपना ई केवाईसी निडर होके कराएं। कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्था, जयंती कॉम्प्लेक्स, रामबाग, दरभंगा। आपका स्वागत है कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान में। मेरे संस्थान में अनेकों प्रकार की सुविधा प्रदान है, जैसे कि विधवाश्रम, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की नई निर्माण हो रही है और उसके साथ साथ कई रोजगार मेरे संस्थान द्वारा दिया जाता है। आप सभी माताओं बहनों से मेरा आग्रह है कि मेरे संस्थान में एक बार सेवा का मौका दें और जरूर पधारें। धन्यवाद। Welcome to Krishna Kanya Nursing and Paramedical Education Institute. I am Sanjeev Thakur. We are running 8 courses: BSc Nursing, ANM, GNM, DMLT, BMLT, DOTT, DMU and ECG courses. कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबाग दरभंगा में आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत है। मैं संस्था की सदस्य बीना आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारी संस्था महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए गतिविधि चला रही है, कई तरह के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। आप सबसे निवेदन है कि अपना कीमती समय एक बार यहाँ आने में दें, संस्था के परिसर में पधारें और अपना कीमती सहयोग और सुझाव देकर संस्था को उसके लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान दें। धन्यवाद।